को लंका में छोड़कर सेना को वापस करके लौट जाऊंगा और लक्ष्मण कहीं मर गया। इसकी मां हमसे लक्ष्मण के बारे में पूछेगी तो मैं क्या उत्तर दूंगा? लोग यही कहेंगे कि पत्नी के चलते भाई को गमा करके लौट करके मुंह दिखाने आया। बड़ी अचूक सी बात है। बरेला जवाब का सोच समझ के आधार पर नाटक तैयार हुआ। देखिए, हनुमान जी लंका से लौट रहे हैं धौलागिरी पर्वत लेकर और अपने नाना के घर से आकर के भरत जी अपने राज हवेली के मुख्य दरवाजे पर रात में पहरा दे रहे हैं। रामायण कहती है गिनगिनाने की आवाज तो आई, हाहाने की आवाज हुई, हनुमान जी को मार दिया तीर भरत जी। हनुमान जी धौलागिरी पर्वत लिए हुए गिर गए। एक रामायण से हम पूछा कि भाई आप तो रामायण का प्रचंड जानकार हैं, आप यह बताइए कि रामायण कहती है कि हनुमान जी को भरत ने जब तीर मारा तो पर्वत लेकर के अयोध्या में गिर पड़े। हनुमान जी जब गिर गए तो हनुमान जी के साथ हनुमान के हाथ में तो धौलागिरी पर्वत था। कहा हाँ, हम कहे कि हनुमान जी गिर गए तो पर्वत लेकर के गिरे होंगे। कहा हाँ। तो मैं कहा कि हनुमान जी को चोट नहीं लगी, अयोध्या का एको मकान उकान का ईटा नहीं टूटा, अगर पर्वत लेकर के गिरे तो कुछ तो घटना होनी थी। पता है तब वो क्या कहा कि मालिक जी तो नास्तिक छो। हम कहे कि आप हमको नास्तिक कहिए, गाली दे दीजिए, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहाड़ कहां था? तब वो कहा कि दूर तो अकील मर गए। कलिए हो अकील जगबे के लिए ना पूछ रही, हमारा अकील मर गए तो हमरा बतवन की हनुमान जी के जब भरत मार लगे तीर, लंका से लौटे रहे धौलागिरी पर्वत लेके, हनुमान जी जब राजा दशरथ के ठीक दरवाजा पर गिरले, हनुमान जी कि अपन दरवाजा रहे भरत जी के अपन पहरा दे रहे, हमरा अयोध्या में कोई फेरी नहीं हुआ कि लंका से लड़ाई बजरल छे। तो पर्वत कहाँ के जल के हनुमान कल के नहीं पता छो? कलिए नहीं। कल के रामायण उल्टा के पढ़ियो ने। हनुमान जी के जब तीर लगले, हनुमान जी जब तीर से घायल होले, जब गिरे लगले तो चिल्ले बचाओ बचाओ। तो हनुमान के बाप पवन देव आब के पहाड़ के ऊपरे में रोक ले के हनुमान जी खालिए नीचा कलिए वाह भाई वो चॉकलेट खाई ले, कमाल कर ली तो एकरो से अचूक बात। हनुमान जी से भरत जी समाचार पूछ लिया, मैं तोड़ रहा हूं बात को। हनुमान जी सारी परिस्थिति से भरत जी को अवगत कराया। भरत जी एक बार नहीं कहे कि भाई लड़ रहा है, हम भाई को मदद करने के लिए फौज की टोली लेकर के लंका जाए। कहीं नहीं पढ़ा होगा, कोई नहीं पढ़ा होगा। एक और अचूक बात, भरत जी कहलखिन कि हनुमान जी तोरा तो तीर मार दिलो तो घायल हो गलो, अब तो हमरा तीर के नोक पर चढ़ो, हमें धनुष पर चढ़ा के तोरा आकाश में भेज दे छियो। रामायण पढ़िएगा, रामायण में लिखी हुई बात है। क्या कैसा कैसा नाटक दिया है रामायण में। लेकिन वहां हनुमान अपना सामर्थ्य को बचाया। हनुमान कहा कि आपके तीर पर नोक, आपके तीर के नोक पर चढ़ करके मैं तैयार हो जाऊंगा, आप धनुष के डोरी पे चढ़ा करके हमको अंतरिक्ष में भेज दीजिएगा, मैं अपने चला जाऊंगा। एक जगह हनुमान काट किया और पंडित राजवल्लभ पांडे लिखा कि हनुमान काट किया।
पंडित राजवल्लभ पांडे अपनी रामायण के पृष्ठभूमि में लिखा कि हनुमान काट किया कि आपके तीर के नोक पर मैं क्यों चढ़ूं, आपने अन्याय किया, हमको तीर मार करके गिरा दिया, वहां प्रभु का काम करना है, लक्ष्मण की जान बचानी है और आप हमको तीर मार करके गिरा लिया, हमारे सामर्थ्य के साथ आप खिलवाड़ करना चाहते हो भरत जी। कहा कि मैं स्वतः चला जाता हूं। बड़ा काटछांट हुआ। तो मैं वहां नहीं जाकर के यही से आपसे निवेदन करता हूं कि चारों तरह की बूटी, एक बूटी साल्व करनी, विसल्व करनी, स्वर्ण करनी, मृत संजीवनी, चारों का चार काम था। किसी का काम था खून को रोक देना, किसी का काम था दर्द से कम कर देना, किसी का काम था टूटी हुई हड्डी को जोड़ देना और किसी का काम था शक्ति दे देना। साल्व करनी, विसल्व करनी, स्वर्ण करनी, मृत संजीवनी, चारों का चार काम। डॉक्टर लिख दिल के देखे लिए बेगूसराय में दवा नहीं मिले, कल के जा पटना, पटना दवा किने लिए कल के नहीं मिल तो दिल्ली जा। तो हनुमान वैद्य सुखेन को उठा के ले के कल के दवा के नहीं देबो, एक लेल के हमरो जान खतरा में छे, हमें लंका के वैद्य छिकिए, हम रावण के वैद्य छिकिए और हमें अपन स्वामी के, अपन राजा के अनहित नहीं सोचबो, हमें दवा तो नहीं देबो, एक लेल जो तो धौला के पर्वत पर से लावेंगे और जब तक लेके एवी तब तक ही मरिए जेतो। तो हमें दोनों तरफ से बैठ जेबे तो रो लिख दिलियो, दवाई जो लावेंगे अब मर जेतो, दवाई लगते भी नहीं मर जेतो। अगर रावण हमरा पर तरास देखेते, हमरा आंख देखेते तो हमें कहबे हमें कहाँ दबा दिलिए, हमें तो लिख दिलिए और लिख लिए इतना दूर कि जब तक कहते तब तक ही मरिए जेते तो रावणों से हम बच जाए। वारे नाटक कमाल है नाटक। हरि भजन कर ले तेरे साथ जाएगा, मुट्ठी बांध आया हाथ जाएगा, मुझे बांध आया हाले हाथ जाएगा, मुझे बांध आया हाले हाथ जाएगा। लड़ाई बंद रही। हनुमान जी औषधि दिया, औषधि का उपचार किया, लक्ष्मण के छाती में पट्टी बंधी है, शक्ति की कमी हो गई, शरीर से बहुत खून बहा है, लड़ाई अगले दिन बंद है, रात बीती दिन हुआ लड़ाई बंद है। मेघनाद अपनी फुलवारी में
जिस फुलवाड़ी का जगह का नाम लिखा है रामायण में निकुंभिला। निकुंभिला में भगवती का मंदिर बना रखा है और मेघनाद पूरे साजबाज के साथ निकुंभिला मंदिर में जाकर के पूजा करना चाहता है। व्यवस्था की जा रही है। अब मेघनाद हवेली से निकलकर भगवती के मंदिर में जाकर निकुंभिला में पूजा करेंगे पत्नी के साथ। मध्य रूपी मेघनाद पूजा करेगी देवी की। स्वाभिमान को गमाकर अभिमान पूजा करेंगे और मेघनाद का घमंड, मेघनाद की उत्तेजना पूजा करेगी भगवती के मंदिर में जाकर। खबर जत्र तत्र जा रही है। रामादल में बैठे हैं सभी लोग। खबर आई कि भगवती के मंदिर में मेघनाद पूजा करने के लिए चला गया है। एक बार मेघनाद पूजा किया था उसी भगवती के मंदिर में, तो मेघनाद ने इंद्र को पराजय कर दिया। इस बार अगर उसकी पूजा सकार के रूप में उतर गई तो मेघनाद पर विजयी लेना आसान नहीं समझा जाएगा। लक्ष्मण की छाती में पट्टी बंधी है। लक्ष्मण उठ खड़ा हुआ, कहा भैया मैं जाऊं, भैया मैं जाऊं। राम कहा कि नहीं प्यारे, तुम कमजोर हो, तुम्हारी छाती में पट्टी बंधी है, शक्ति का ह्रास हुआ है। हनुमान खड़ा हुए, कहा सरदार जामवंत, दुमिंद, नलिनील सभी उठ करके खड़ा हुए। कहा कि परिस्थिति है, अगर आज मेघनाद की पूजा को विध्वंस कर दिया जाए तो हम लोगों की बाजी हो जाएगी। हनुमान कहा कि जैसा आदेश करें प्रभु। प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण नहीं जाएगा। लक्ष्मण कहा भैया मैं जाऊंगा। कहा तो जाओ। हनुमान सरदार जामवंत जी लक्ष्मण को बीच में रखेंगे। हम चला मेघनाद बैठा है। मेघनाद के दाएं बगल मेघनाद की जीवन संगिनी बैठी है सुलोचना, और मेघनाद के बाएं बगल बैठी है परमिला नाम की महिला। कुछ रामायणकारों ने लिखा कि मेघनाद को भी 2 पत्नी थी। भाई लोग, सभी लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया। हनुमान दाएं हाथ से गदा बायां हाथ में लिया। सोचा कि पूजा में बैठा है, गदा प्रहार नहीं करूंगा, कलंक होगा, इतिहास विपक्ष में चला जाएगा।
मेघनाद कह रहा था, हे आदि शक्ति भगवती मैया, सुन ले हमारी पुकार। हे आदि शक्ति भगवत मैया, सुन हमारे पुकार, बेड़ा पार करो माँ। हे आदि शक्ति भगवत मैया, सुन हमारे पुकार, बेड़ा पार करो माँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। हे आदि शक्ति भगवत मैया, सुन हमारे पुकार, बेड़ा पार करो माँ। मेघनाद की आंख बंद है। हनुमान चिल्लाया, सुलोचना की आंख खुली। सुलोचना कही, पतिदेव दुश्मन का आगमन हो गया। पतिदेव आंख मत खोलना, पतिदेव ध्यान मत तोड़ना, आंख मत खोलना पतिदेव। अगर इस वक्त में आपका आघात कर देगा तो इतिहास इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। पतिदेव आप जिस तरह बैठे हैं बैठे रहिए। हनुमान हाथ बढ़ा दिया और हनुमान मेघनाद के माथे की चोटी पकड़कर खींचा। मेघनाद का क्रोध उबला। मेघनाद आंख खोला, उठ खड़ा हुआ, कहा कि कल मैं तुमको शक्ति मार दिया था। जिस थाली में बैठ हुसैन खाया उसी में उसने तख्ती कर दी। आज तेरी लाश जल जाती, लेकिन तुम जिंदा हो। लक्ष्मण कहा कि कल तुम मुझे शक्ति मार दिया था मेघनाद, आज मंदिर में तुम पूजा कर रहे हो, तुम्हारी पूजा नहीं हुई। मैं आज तुम्हारे निकट आया हूँ, देख मेरे छाती में पट्टी बंधी है, मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। कल हमारे तुम्हारे बीच लड़ाई जमेगी और कल हम तुमसे लड़ने के लिए फिर आएंगे। डंके पे चोट मारे जाएंगे, दुदुमियां बजेगी, विजय घंटी भी बजाई जाएगी, शंखानाद होगा। मेघनाद कहा कि लाओ। लक्ष्मण कहा कि निमंत्रण देने आया हूं, तुम मेरा निमंत्रण को स्वीकार करो। मेघनाद कहा कि लाओ, तुम्हारा आमंत्रण स्वीकार करता हूं। श्री रामायण कारों ने लिखा कि वहीं से लड़ाई प्रारंभ हो गई, लेकिन ये कहने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। सभी लोग लौट करके चले आए। भलाई करोगे भलाई नेकी तेरे साथ मुट्ठी बांध मुझे बात आया
सभी लोग लौट गए, शाम का वक्त है। उधर रावण का दरबार लगा हुआ है, इधर राम का दरबार लगा हुआ है। हनुमान जी खड़े हैं, राम जी बैठे हैं, बगल में लक्ष्मण जी बैठे हैं। उधर रावण खड़ा बैठा है, रावण के बगल में मेघनाद बैठा है, और रावण के एक बगल में रावण की बहन शूर्पणखा बैठी है। ख्याल करेंगे। अब यहाँ एक पंक्ति में रश्मि रथी से लाता हूं, दिनकर कवि की पंक्ति है। जब बुरे समय आ जाते हैं तब बुद्धिहीन नर बन जाता। जब बुरे समय आ जाते हैं तब बुद्धिहीन नर बन जाता। जैसे रात्रि के आने पर, जैसे संध्या के आने पर वह सूर्य मलिन में हो जाता। रावण का दुर्दिन आया। देखिए, रावण की सौतेली बहन थी शूर्पणखा। शूर्पणखा का पति का नाम था विद्युज्जिहा। विद्युज्जिहा रावण का अदब कभी नहीं माना, मतलब बहनोई साला का अदब कभी मानने को तैयार न हुआ। कारण बना कि सौतेली बहन का पति सौतेला बहनोई रावण का अदब कभी नहीं माना। अंत में रावण अपने नाना सेनापति मालवंत के माध्यम से अपने सौतेली बहन शूर्पणखा का पति सौतेला बहनोई को पकड़ करके दरवाजे पर बांध दिया। ख्याल करना आप लोग, एगो मर्दबा हिले लड़ाई लगाए दिल के लट्टा लगाए के अपने पढ़ाए के। शूर्पणखा समझ गई कि अब मेरी चूड़ी नहीं बचेगी, अब मेरे पति मारे जाएंगे भैया के हाथ से, भैया मार डाला। शूर्पणखा रोती धोती गई रावण के निकट, हाथ जोड़ी, रावण मार दिया लात, शूर्पणखा गिर गई। रावण कहा कि तुम मेरी सौतेली बहन हो, ये मेरा अदब कभी नहीं माना है, मैं रामायण पर बोल रहा हूं, ये मेरा अदब कभी नहीं माना, ये जिंदा नहीं रहेगा। इसके मरने के हत्या करने के पहले जिस लड़के के साथ तुम्हारी शादी करने की इच्छा होगी घर बसा लेना। शूर्पणखा के सामने मारा तलवार रावण अपने बहनोई विद्युज्जिहा की हत्या कर दिया। यही कारण है कि विभीषण के दिल दिमाग में बात बैठ गई कि मेरे बहनों की हत्या रावण कर दिया। इसलिए मैक्सी के गर्भ से शूर्पणखा और विभीषण पैदा लिया था, और कैक्सी के गर्भ से रावण और कुंभकर्ण पैदा लिया था। दोनों सौतेला भाई बहन, लड़ाई जम गई। इनको जगा दीजिए। अपने को सुतौन लेके लीजिए।